अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ZTBL OJ3 MCA 2024 के लिए, वो है कि इसका रिज़ल्ट कब अनाउंस होना है और कौन से दो क्वेश्चंस हैं जो पिछले बैच से जो कैंडिडेट्स हैं उन सब से पूछे गए हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट करने लगा हूँ। तो जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसकी भी आपको अपडेट दूंगा, और जो क्वेश्चन तमाम क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो टेस्ट रिज़ल्ट के हवाले से अपडेट है तो वो यही है कि वो अनाउंस किया जाएगा 20 जुलाई 2024 को, और जैसे ही रिज़ल्ट OTS की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप जो उनका वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और आपको आपका रिज़ल्ट मालूम हो जाएगा। आपने सिर्फ जो आपको रोल नंबर स्लिप मिली थी उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, उस रोल नंबर को आपने ये नज़र आ रहा होगा एंटर रोल नंबर हेयर, यहाँ पे आपने रोल नंबर डाल देंगे और आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका रोल नंबर जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा। तो जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होगा 20 को, आगे 19 को भी हो सकता है या 22 को भी हो सकता है, लेकिन जो डेट बताई गई है सोर्सेज ने वो है कि 20 जुलाई 2024 को आफ्टर मुहर्रम ये हो जाएगा अनाउंस। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के हवाले से। जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो 65-60 से अबव हैं तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी शुरू कर दें। अब इंटरव्यू के हवाले से जो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो पहला बैच था उनमें उन लोगों से क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। अगर हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो 40% है एटलीस्ट वो पास पेपर से आया हुआ है, तो आपको इंटरव्यू में भी जो पास क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बैच से उनको ज़रूर रिव्यू करना है। तो लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ शेयर करने लगा हूँ वो क्वेश्चन सिर्फ पिछले बैच से नहीं, वो ऑलमोस्ट आपसे हर जगह पूछा जाता है। जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको पिछले बैच से बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो आपको हर इंटरव्यू को जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ से आपसे पूछा जाता है। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, इस दफ़ा भी आपसे लाजमी पूछा जाएगा, और पहला मेन बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या कह सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये क्वेश्चन हम बहुत इजी समझते हैं लेकिन हमें इसको काउंटर करना, इसका आंसर करना नहीं आता। तो इस वीडियो में आपको उस हवाले से भी गाइड कर देता हूँ। और दूसरा जो ZTBL में ख़ास तौर पे जो पूछा गया पिछले बैच से, जिन लोगों की डिफरेंट एग्रीकल्चर डिग्री नहीं थी, एग्रीकल्चर में डिग्री नहीं थी, तो उनसे ये पूछा गया कि आप अपनी डिग्री को कैसे ZTBL की जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ रिलेट करेंगे। अब ये दो मेन क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब लाजमी पता होना चाहिए और इसको आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, इसमें हम 5 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि 5 चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें लाजमी बतानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप अपना नेम से शुरू करते हैं और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बताते हैं। जब आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता रहे होते हैं तो उसमें आप अपने डिग्री या रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मेंशन करते हैं, और अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन है, कोई आपको यानी कि कोई पोजीशन है तो आप उसको लाजमी मेंशन करते हैं। जब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड को मेंशन कर लेते हैं उसके बाद आप आते हैं अपने एक्सपीरियंस पे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप्स है या कोई भी आपने वॉलंटियर काम किया हुआ है। हम मेनली फोकस करते हैं एक्सपीरियंस पे और इंटर्नशिप पे। अगर आपने वो हैं तो आप उनको भी लाजमी मेंशन करेंगे अपनी, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे। अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस जॉब पे जहाँ पे आपने वो आपने लाजमी, और अचीवमेंट्स वो आपने लाजमी बतानी है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने इसको रिलेट करना है अपनी इस जॉब के साथ जो जिस पे आपने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस
आप अपना शेयर कर लेंगे, उसके बाद अपनी बताएंगे स्पेसिफिक स्किल्स कि आपके पास क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं, और उन स्किल्स को भी आपने रिलेट करना है इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं या कोई ट्रेनिंग है आपकी, तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। आखिर में आप अपना करियर गोल मेंशन करेंगे, और जो आपने अलाइन करना है कि कैसे जो आपका करियर गोल है वो इस करियर के साथ अलाइन हो रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये है आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे। इसका जो सैम्पल आंसर है वो मैं आपको जब रिज़ल्ट आ जाएगा, उस रिज़ल्ट जब मैं आपको बताऊंगा, रिज़ल्ट के या अपडेट दूंगा, उस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं कि आपने जो अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ है या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, उसको आपने कैसे अपनी कस्टमाइज़ किया है, कैसे लिखा है, और उसको कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब आ जाएं कि आपकी जो डिग्री है वो कैसे रिलेट आप करेंगे जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। लास्ट बैच में जो डिफरेंट डिग्री होल्डर्स हैं जो ZTBL इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए थे, उनसे डिफरेंट पूछा गया। जो भी थे, केमिस्ट्री था, बोटेनी था, कॉमर्स वाले थे, मैथमेटिक्स थे, स्टैटिस्टिक्स थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में नहीं है, तो आप कैसे एग्रीकल्चर अपनी जो डिग्री है इसको रिलेट करेंगे ZTBL ऑफिसर ग्रेड 3 के लिए या MCO के लिए। तो वहाँ मैंने उनको बताया कि आपने कैसे इस डिग्री को इनको मेंशन रिलेट करना है एग्रीकल्चर के साथ, जो ZTBL की जॉब डिस्क्रिप्शन है उनके साथ। कॉमर्स वाले कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स वाले कैसे करेंगे, केमिस्ट्री वाले इवन कैसे करेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, तो इन सब को मैंने उनको रिलेट करना बताया कि कैसे आप अपनी जो डिग्री है उसको रिलेट करना बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया उन सब से जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर की नहीं थी। और एग्रीकल्चर वालों से पूछा गया कि आप ये बताएं कि एग्रीकल्चर में जो आपकी डिग्री है आप कैसे जो हमारे पाकिस्तान में फार्मर्स हैं उनको कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, या कौन सी मॉडर्न वो हैं टेक्निक्स हैं जो फार्मर्स अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या अपनी जो प्रोडक्शन है उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उनसे उस हवाले से पूछा जाएगा जो एग्रीकल्चर वाले हैं। और जो एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं रखते, डिफरेंट डिग्रीज रखते हैं अदर देन एग्रीकल्चर, उनसे ये पूछा जाएगा कि आपकी जो डिग्री है वो इस सब्जेक्ट में है या इसमें है, तो आप कैसे रिलेट करेंगे अपनी इस डिग्री को जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आपको ये पता आना होना चाहिए। अगर किसी आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो डिग्री है वो मेंशन कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि क्या मैं ऐसे अपनी डिग्री को रिलेट कर सकता हूँ। तो जो भी सही आंसर करेगा उसको मैं ओके लिख दूंगा, और अगर किसी को ना आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो मैं उसको वहीं पे उसको रिप्लाई भी शेयर कर दूंगा। इन दोनों के आंसर मेरे पास हैं। जैसे ही नेक्स्ट रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसमें मैं आपके साथ डिटेल में इन दोनों के टेल मी अबाउट योर सेल्फ का और हाउ यू रिलेट योर डिग्री विद ZTBL जॉब डिस्क्रिप्शन, इन दोनों के साथ आपको सैम्पल बताऊंगा कि कैसे आपने इसको काउंटर करना है, इसका जो जवाब है आपने कैसे देना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने थे। ये दोनों क्वेश्चन इंतहाई अहम है, आप इन दोनों की प्रैक्टिस लाजमी कर सकते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ की आपने तमाम 5 जो थिंग्स हैं, 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको मद्देनजर रखते अपना क्वेश्चन, अपना आंसर तैयार करना है। और कैसे आप अपनी डिग्री को रिलेट करेंगे ZTBL के साथ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए यही थी। जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रिज़ल्ट की अपडेट्स, और जो भी तमाम क्वेश्चन जो पूछे गए पिछले बैच वालों से वो तमाम क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आपसे ये भी शेयर करूंगा कैसे आपने जो आंसर है उसका टेल मी अबाउट योर सेल्फ का और हाउ यू कैन रिलेट योर डिग्री विद ZTBL, उन दोनों का सैम्पल आंसर उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप अपने जो क्यूरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।